भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 का दिन निर्दोष भारतीयों के खून से लिखा हुआ एक काला अध्याय के रूप में हमेशा याद रहेगा। इस दिन सैकड़ों मासूम लोगों को एक सनकी निष्ठुर ब्रिटिश ऑफिसर के अमानवीय आदेश के कारण अंधाधुंध गोलीबारी में अपनी जान गंवानी पड़ी। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर उस गोलीबारी के निशान चीख चीख कर उस अत्याचार और मासूम लोगों की चित्कार को बयान करते हैं। आज भी वो कुआं ऐसा ही है जो उस वक्त था। गोलीबारी से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने उस कुएं में छलांग लगा दी, जिसे आज हम मार्टायर्स वेल या शहीद कुएं के नाम से देखते हैं जानते हैं। जलियांवाला बाग में सरकार ने 1919 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आंदोलनकारियों पर कठोर नियंत्रण के लिए कई तरह के कानून लागू किए। इन्हीं कानूनों में से एक कानून था 1919 में फरवरी में पारित रॉलेट एक्ट। वास्तव में अंग्रेजी हुकूमत कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों को मिटाना चाहती थी। इसके लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही रॉलेट एक्ट बना। यह कानून 6 फरवरी 1919 और 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। भारतीयों के विरोध के बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे पारित किया। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि यह कानून के कुछ ऐसे बिंदु थे जो लोगों के मौलिक अधिकार को खत्म करते थे। इस कानून के अंतर्गत पुलिस किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। साथ ही साथ गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी जज के सामने पेश किए ही जेल में डाला जा सकता था। पुलिस बिना किसी न्यायिक जांच के ही गिरफ्तार व्यक्ति को 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। इस कानून ने भारतीय आंदोलनकारियों को आक्रोशित किया। लोगों ने इस कानून को काला कानून कहा। इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। देश भर में इस कानून के खिलाफ हड़ताल होने शुरू हुए। अमृतसर में भी इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल को हड़ताल किया गया। यह आंदोलन हालांकि एक देशव्यापी आंदोलन था, मगर इसका प्रभाव अमृतसर, लाहौर और गुजरांवाला में ज़्यादा था। लोगों के भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने 2 लोकप्रिय नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को नज़रबंद कर दिया। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को अमृतसर में व्यापक प्रदर्शन हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लागू कर दिया। सरकार ने ब्रिगेडियर जनरल डायर को अमृतसर की जिम्मेदारी सौंपी। 13 अप्रैल को पूरा पंजाब बैसाखी का त्यौहार मना रहा था। इस दिन अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के नज़दीक जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल थे। कर्फ्यू के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। दरअसल सभा में अधिकांश लोग तो बैसाखी के मेले में भाग लेने के लिए आए थे। इसी दौरान जनरल डायर के आदेश पर बाग को चारों तरफ से घेर कर वहां मौजूद निर्दोष लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी गई। मेन गेट को भी बंद कर दिया गया ताकि कोई बचकर ना भाग पाए। 10 मिनट तक निर्दोष लोगों के हुजूम पर गोलीबारी होती रही। लगभग 1650 राउंड गोली दागी गई। लोग जान बचाने के लिए बाग में ही एक कुएं में कूदने लगे। कुछ ही समय में बड़े, बूढ़े, बच्चे, महिलाओं और मासूमों की खून से जलियांवाला बाग की जमीन लाल हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मृतकों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा थी इस गोलीबारी के कारण। इस अमानवीय घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेताजी सुभाष चंद्र के पिता जानकी नाथ बोस ने अपनी राय चौधरी की उपाधि को वापस किया। दुनिया भर में इस घटना की निंदा की गई।
लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर के फैसले को सही ठहराया। जब लोगों ने न्याय की मांग की तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये जवाब मिला कि यह कदम बगावत रोकने के लिए ज़रूरी था। जब इस घटना के बारे में भगत सिंह को पता चला तब वो मात्र 12 साल के थे। भगत सिंह अमृतसर में जलियांवाला बाग में जाकर वहाँ की मिट्टी को बोतल में भरकर उन्होंने तय किया कि अब आज़ादी को वो मांग के नहीं बल्कि छीन कर हासिल करेंगे ब्रिटिश हुकूमत से। इस घटना ने गांधी जी, जो अब तक सरकार के समर्थक थे, उनके दृष्टिकोण को भी पूरी तरीके से बदल दिया। यहीं से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और भारतीय लोगों से अपील की कि वो किसी भी तरह से अंग्रेजी सरकार को समर्थन ना दें। आज भी जब हम जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान, शहीद लोगों के कुओं में मरे हुए लोगों की चीखें हम महसूस कर सकते हैं। और आज भी उस बाग की मिट्टी का हर कण हमें हमारे अपने लोगों के लहू से लिखी गई आज़ादी के उस अकल्पनीय अमानवीय घटना को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जलियांवाला बाग भारतीयों के आत्मसम्मान का क्रूर अपमान था, मगर अब इस अपमान ने पूरे देशवासियों को अत्याचारी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का हौसला दिया।